हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, सभी लोगों से। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब हम सब लोग ये बात अच्छे से जान चुके हैं। तो जब भी हम कोई न्यू क्लोथ्स या यूँ कहिए गोल्ड के आभूषण या यूँ कहिए कुछ भी लाएं, जल्दी से उसको पहन लें। ये ना सोचें हम इसे कल पहनेंगे, परसों पहनेंगे। अब कुछ भी निश्चित नहीं है, तो आज ही हमें सब कुछ करना है। कल का कोई भरोसा नहीं है, तो क्यों नहीं हम आज अच्छे तरह से जी लें। जब भी कोई न्यू क्लॉथ्स मैं लेके आती हूँ या कपड़े, मैं अब उसे तुरंत पहनना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि वास्तव में ज़िंदगी का कोई भरोसा अब नहीं है। तो सभी लोगों से कहना चाहती हूँ मैं, आप लोग भी अब ऐसा ही करिएगा। कल के लिए कुछ भी मत छोड़िएगा कि कल हम इसे खा लेंगे, कल हम इसे पहन लेंगे, या कल हम ऐसा कर लेंगे, कल हम पढ़ लेंगे। जो चीज़ हमें आज पढ़नी है उसे हम कल पढ़ लेंगे, ऐसा करके हम लोग छोड़ देते हैं। बट कल किसने देखा है? तो कल पर आप लोग डिपेंड बिल्कुल ना रहें। आज ही आप लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करें, क्योंकि आज ही यही पल हमारा है, बाकी का कुछ भी नहीं हमारा है। तो मैं तो अब ऐसा ही करने लगी हूँ। पहले मैं भी जब कभी कुछ खरीद के लाती थी, कपड़े हों, साड़ी हों, कुछ भी, तो सोचती थी कि इसे दिवाली पे पहनूंगी, राखी पे पहनूंगी। लेकिन अब नहीं। आज से तो मैंने ये डिसीजन लेना ही छोड़ दिया है। मैं जब भी कोई नए कपड़े लाती हूँ उसे तुरंत ही पहन लेती हूँ, और मन को जो खुशी मिलती है वह आप लोग पूछिए ही मत ही। काल करे सो आज कर, बस उसी पद्धति पर मैं अब चल पड़ी हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ मैं कि आप लोग भी ऐसा ही करें। जितने भी मेरे YouTube पर सब्सक्राइबर हैं उन सभी को भी मैं बार बार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। जिन्होंने मेरे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी लोगों को दिल से प्रणाम, शुक्रिया। आप लोगों को बार बार नमन। और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से भी ये मैसेज आज बता ही दूँ कि अब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो उदास होने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री होकर जिएं आप, क्योंकि एक ये टेंशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम काफ़ी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। मतलब कि काफ़ी जो डिसीज हैं वो मात्र एक टेंशन के कारण हमें लग रही हैं। और कितना भी हम अच्छा खा लें, पर यदि हमें टेंशन है तो फिर कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। वैसे तो खैर आजकल मिलावटी चीज़ आ रही हैं खाने में, तो शुद्ध तो कोई नहीं रहा। इंसान ही शुद्ध नहीं है, उसके विचार शुद्ध नहीं है, तो कोई चीज़ शुद्ध नहीं रही सिवाय एक ईश्वर के। इसीलिए आप लोगों से आज ये कहने आई हूँ कि आप लोग आज जो भी आपके पास है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, उसी में खुश रहना सीख लें। क्योंकि देख रहे होंगे कि कितनी ट्रेजेडी हो रही है आजकल। कुछ भी श्योर नहीं है। पहले एक उम्र होती थी 80 साल 100 साल तक लोग जीते थे, बट यदि हम आज जी लिए तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है। कल के लिए कुछ भी ना छोड़ें। और इसीलिए मैं सभी लोगों को राधे राधे बोलना चाहती हूँ, और गुड इवनिंग भी बोलना चाहती हूँ सभी लोगों को। जैसा कि मैंने सभी लोगों को सिखा दिया है राधे राधे बोलना, कि कम से कम पूरे दिन में हम लोग काफ़ी झूठ बोलते हैं और ईश्वर को याद नहीं कर पाते हैं। बट मुसीबत में तो प्रभु ही हमारे काम आते हैं। तो क्यों ना हम अपनी ज़बान से
बुरे शब्द ना बोलकर कुछ टाइम के लिए राधे राधे बोल लिया करें, तो आप लोगों के आधे काम तो वैसे ही बन जाएंगे। कभी भी राधे राधे बोला हुआ शब्द बेकार नहीं जाता है, आपको कुछ ना कुछ फल अच्छा जरूर देगा। हर हर महादेव भी बोल सकते हैं हम सभी लोगों को, हर हर महादेव, राधे राधे। और इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि वास्तव में हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं जॉब में और घर के कामों में, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए जब हम वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं, तो राधे राधे यदि बोल लेंगे तो इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, कुछ पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बुरे हों, बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो राधे राधे बोला ही करते हैं, मुझे पता है। और मैं तो सिखा के ही मानूंगी आप लोगों को कि आप लोग भी राधे राधे बोला ही करें, क्योंकि जब भी आप कभी टेंशन में होंगे, कभी आप मुसीबत में होंगे, कभी आप भगवान ना करे कभी आप कोई बीमारी से पीड़ित हो गए और आप हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सिर्फ ईश्वर ही याद आते हैं, आपके पैसे भी आपके कभी कभी काम नहीं आते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग ईश्वर का नाम लिया करें। और मुझे इंस्टा पर फॉलो करने के लिए, फेसबुक पेज पर फॉलो करने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं तो जहाँ तक कोशिश पूरी करती हूँ आप सभी लोगों को राधे राधे बुलवाने का। जय श्री श्याम और जय श्री राम। हम हमेशा अच्छे ही रहते हैं और जो लोग हमारी संगत में रहना चाहते हैं वो भी टेंशन फ्री रहेंगे, ये 100% सत्य बात है। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर, फॉलोअर टेंशन में रहें और कभी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ें। ईश्वर से मैं हमेशा आप लोगों के लिए ये प्रे करती रहूँगी कि आप सभी लोग बहुत अच्छे स्वस्थ रहें। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइफ ऑफ संध्या मुरैना, और इंस्टा को भी आपने फॉलो किया है, तो मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है आपके लिए कि मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रे करूं। और मैं करती भी हूं और आप सभी लोगों को दिल से हमेशा धन्यवाद देती हूं। जितने भी मेरे जो मेल फॉलोअर हैं, मेल सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को तो मैं हमेशा ही धन्यवाद देती हूँ। आप लोग माने या ना माने, पर जब भी आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, लाइव देखते होंगे, तो देखते होंगे कि मैं आपको हमेशा ही धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि आप लोग इतने अच्छे होते हैं कि आसानी से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम महिलाओं में थोड़ी सी ये आदत अच्छी नहीं है, हम एक दूसरे को फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों की आदत ही बेकार है। पर आप लोग जितने भी अच्छे मेल हैं वो ऐसे नहीं हैं, हम महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं सभी जितने भी मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर और इंस्टा पर और फेसबुक पर, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैनी थैंक्स फॉर सब्सक्राइब मी। और राधे राधे बोलना तो मैं आप लोगों को सिखा कर ही रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई सा भी मैसेज कहीं करता हो, लेकिन मैं उसको राधे राधे बोलना सिखा कर ही रहूँगी। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है हमारा राधे राधे, इसे यदि हम बोलेंगे तो हमें हमारे श्याम वैसे ही मिल जाते हैं। ये कहावत आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, ये हकीकत है। और वास्तव में हमारे जो बिगड़े काम हैं वो बहुत ही जल्दी से अच्छे बन जाते हैं। हालांकि सारी बातें नसीब पर डिपेंड होती हैं, परंतु कर्म करना हमारे हाथ में है। और वैसे मैं तो भाग्यवादी हूँ, भाग्य को ज़्यादा मानती हूँ बजाय कर्म के। अब आप लोगों की अलग अलग राय होगी, मैं मानती हूँ, बट मैं भाग्य को ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। जो हमारे नसीब में होता है वो चलकर हमें मिलता है। जैसे कि इस साल 2025 लोग बोल रहे हैं कि ठीक नहीं आई है, बट मेरे लिए बहुत अच्छी आई है क्योंकि इस साल मेरा ट्रांसफ़र हो गया है सिटी में। पहले हम गांव में जॉब करते थे तो बहुत परेशान रहते थे, लेकिन इस साल मैं मेन सिटी में आ चुकी हूँ और ईश्वर को, मेरे हनुमान जी महाराज को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरी प्रार्थना एक बार में ही स्वीकार कर ली। मैंने कभी उनसे प्रे नहीं की थी, बट इस बार मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए।
तो उन्होंने मेरा विदाउट मनी के, विदाउट ब्राइब के करा दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ सच में। इस साल 2025 आज की डेट में अभी, मतलब ये कहिए आज अभी बहुत अच्छी है। अब कल तो किसने देखा है, कल की नहीं कह सकती, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरा स्कूल है वो भी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं मेरे साथ जो जॉब करते हैं। तो मेरे लिए 2025 बहुत अच्छी आई है। किसी के लिए आई हो या ना आई हो, बट मुझे बहुत फली है ये साल। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत, धन्यवाद मुझे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें। मैंने सब जगह लिंक दे रखी है, फेसबुक पर भी दी है, YouTube पर भी दी है और इंस्टा पर भी दे रखी है, लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। तो मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पर कि आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे। इस समय हमारे यहाँ मुरैना में काफ़ी गर्मी हो रही है और मुझे लगता है कि गर्मी तो सभी जगह बराबर हो रही होगी। हो सकता है कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा हो। तो काफ़ी परेशान हूँ मैं गर्मी के कारण। और जब एसी ऑन कर लेती हूँ तो फिर उसकी आवाज़ वीडियो में आ जाती है। अब क्या करूँ, बंद कर दूँ तो फिर पसीना आ जाता है, पसीने से नहा ही जाते हैं एक तरह से। इसलिए मैंने एसी को ऑन कर रखा है, तो आप लोगों को इसकी बाद में आवाज़ भी सुनाई देगी। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, स्वागत है। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोबारा से आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को। और इंस्टा पर भी मुझे काफ़ी लोगों ने फॉलो कर रखा है और जो फेसबुक है उस पर भी काफ़ी मेरे फॉलोअर हैं। तो आप लोग यदि सपोर्ट ना करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग जो रील्स बनाते हैं वो ऐसी बेकार नहीं बना पाते हैं। तो इस चक्कर में व्यूज भी ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसी वैसी रील्स बनाते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उन लोगों के व्यूज और उन लोगों के सब्सक्राइब और फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एजुकेशन लाइन में हैं, तो हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग माइंड मत करिएगा, सिंपल ही हम तो रील ओनली मेरी ये हॉबी है, इसीलिए अदरवाइज और कुछ बात नहीं है। क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे कहीं कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होती है। और आप लोगों का जो स्नेह है उसे देखकर मन हो जाता है, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हैं, टाइम पास हो जाता है। हालांकि टाइम तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हम अपने इम्पोर्टेंट टाइम को बचा कर निकाल कर थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं और थोड़ा टाइम YouTube को भी देना पड़ता है। बस इतना समझ लीजिए आप कि मैं अपने टाइम में से 2-3 घंटे चुरा कर ऐसा कर लेती हूँ। लेकिन आप लोगों का यदि सहयोग ना होता तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, आप लोगों से बातचीत भी हो गई है और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को धन्यवाद देती रहती हूँ, जिससे आप लोग मुझे ना भूलें और मैं आप लोगों के सारे मैसेज जो YouTube पर आप लोग करते हैं उसको भी मैं रीड करती हूँ। ऐसा नहीं समझें आप कि मैं किसी के मैसेज देखती नहीं हूँ। मैं फेसबुक पर भी देख लेती हूँ और इंस्टा पर भी देख लेती हूँ, और जो अच्छे लगते हैं उनको मैं फॉलो बैक भी देती हूँ। चलिए, आज के लिए इतना टाइम आप लोगों ने मुझे दिया है और मैंने आप लोगों से इतनी सारी बातें की हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको मैनी थैंक्स। राधे राधे फ्रेंड्स। मिलूंगी फिर जब एक नया वीडियो बनाऊंगी, तब आप लोगों से फिर मिलूंगी। आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं।